बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अय्यद व एहतराम के साथ सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हिम्मत आलम और मुजस्सम सरवर आलम जनाबे अहमदी मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरअनवार अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम दाइमन अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल कदीर का बेपनाह कलाम और एहसान है, उसने हमें और आपको तौफीक बख्शी है कि अल्लाह और उसके रसूल और उसके महबूब बंदों की महफिल में बैठने की सादत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल कदीर हम सब का यहाँ पर उठना बैठना सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इन नूरियों के फैज़ व बरकत से हम सभी हज़रात को मालामाल फरमाए। इंदौरा वालों अल्लाह आपको सलामत रखे। इन वलियों के सदक़े में रब्बे तकलीफ पर हर ज़मीनी आसमानी बलाओं पर गुज़र फरमाए। जिन हज़रात ने इस महफ़िल पाक को सजाया बसाया है, रब्बे कदीर उनकी उम्र को दराज़ फरमाए। लेकिन मैं एक बात बड़ी आजिज़ी के साथ आपकी बारगाह में मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। और देखिए, जो दिल में दर्द हो उसे बयान कर देना चाहिए। और ये दर्द जब जिसके दिल में उठता है तो इसी के दिल में दर्द उठता है जो हकीकत में आपसे मोहब्बत करता है। चाहे वो मुफ्ती रहमान साहब की शक्ल में हो या मौलाना हनीफ साहब की शक्ल में या दीगर मसाजिद हो या उलमा इकराम, बेशक आप अल्लाह के वलियों का पुरस मनाते हैं, अल्लाह आपको उसका जज़ा अता फरमाएगा। लेकिन ये जो जलसे के दिन पर जो अफरा तफरी का जो माहौल रहता है, खुदा आप ऐसा मत किया। क्योंकि आप जानते हैं शायर हो बार-बार कहता है बोले आप अपनी आवाज को बचा के रखें, कल हमें बोलना है, कल हमें फिर जोर से नारे लगेंगे। मैं बड़े अद्भुत एहतराम के साथ कहता हूं अल्लाह का फज़ल है कि इस वक्त जितने भी मेरे रसूल पर बैठे हैं इनसे बेहतर वो लोग नहीं जिनको आप इनवाइट करें। लेकिन आज की बातों को सुनने के लिए हमारे आपके पास वक्त नहीं। फिर हम कहते हैं यार मौलाना हमारे ऊपर आज देख लें हालात कैसे हो रहे हैं। जब आप सुनेंगे नहीं तो फिर अमल कहां से करें। आज उस के माहौल आप देख रहे हैं इल्ला माशाअल्लाह कि अब तो उर्स रहे रहेगा सवाल ही कि उलमा बारहा कहते आ रहे हैं नहीं हुकूमत कोई चीज काम कर रही है सर झुका कर मान रहे नहीं मानो तो डंडे पड़ेंगे। इससे पहले हुकूमत के डंडे पड़े अल्लाह के डंडे पड़े उससे पहले बात काम वो करो जिससे अल्लाह और रसूल राजी हो, साहिब आस्ताना राजी हो। इन लोगों को खुश करने के लिए लोग पैसों को यूं तमाशा किया। इन पैसों की कीमत उन हज़रात से पूछे जो सऊदी में जाके कमाते हैं। आप तो चंदे की शक्ल में लेकर यूं फराफरी से उड़ाते हैं जैसे ऐसी कमाई हो। इसका भी हिसाब आपको देना पड़ेगा। बहरहाल निंदूरा के अगर 10% लोग जलसे में बैठ जाएं तो यहाँ पर शायद कुर्सियां खाली नहीं है। जितने लोग बैठे हैं उससे कहीं ज्यादा लोग उधर मजलसा मेला की शक्ल में झूले लगे। अब बताइए झूला लगाने को सवाल मिलने वाला है। हलवा पराठों की दुकान खा करके वहां पर इनको को सवाल मिलने वाला है। अब ये बात हमारा आलिम बयान करता है तो तकलीफ होती। खुदारा इन बातों को आप तकलीफ का मत समझ। अगर हम आप अच्छी बातें हम नहीं बताएंगे, हमारे वलमा नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा? और अमल आप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? बहरहाल मनाते हैं बेहतर तरीके से करें। जितना पैसा आप कल खर्चा करते हैं अगर उसका आधा पैसा खर्च करें, बेहतरीन उलमा का इंतखाब करें, बेहतरीन शोरा का इंतखाब करें, इलाके में ऐलान करवाएं, पूरा में उर्स है, जलसा है,
तो इससे कहीं बड़ा होगा प्रोग्राम इज्तिमाई शक्ल पर होगा और पूरे इलाके में नाम होगा कि वाकई दूरा में उस शक्ल में एक दीन का बहुत बड़ा काम भी किया जाता है। लेकिन ये इस काम के लिए हमारे पास फुर्सत ही कहां है, तो अच्छी तरह आप जानते हैं। बहरहाल अल्लाह हमें और आपको सबको दीन हक और दीन मतीन की हम सबको समझ अता फरमाए। इंसान जो जिंदगी जीता है, हर इंसान के अंदर 6 नफ्स पाए जाते हैं, जो इंसान उन्हीं नफ्सों का मुरीद होता है। नंबर 1 नफ्स अम्मारा, नंबर 2 नफ्स लव्वामा, नंबर 3 नफ्स तक़वा, नंबर 4 नफ्स मुतमइन्ना, नंबर 5 मकाम रदिया, नंबर 6 मकाम मर्दिया। ये कौन मकाम है? कौन नफ्स? 90% लोग नफ्स अम्मारा के गुलाम होते हैं। नफ्स अम्मारा कैसे? जिस आदमी को नेकियों से दूरी होती है और गुनाहों से कुर्बत होती है। नेकों की महफिल अच्छी नहीं लगती, बुरों की महफिल ज्यादा अच्छी लगती है। जब कोई आगे हक बयानी करता है तो उसका दिल घबराता है, लेकिन जब कहीं गलत महफिलों में बैठता है तो उसको दिल को एंजॉय उसे खुशी यार वाकई महफिल में बैठे। इन 90% लोग नफ्स अम्मारा के गुलाम होते हैं। तो क्या आदमी नफ्स अम्मारा के गुलाम होता है तो गुनाहगारों का तो फिर जन्नत में कौन जाएगा? लेकिन रब का फजल देखो, जब वही बंदा गुनाह करता है फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे हिदायत अता फरमाता और गुनाहों से तौबा करता है, नेकियों की तरफ बढ़ता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे नफ्स अम्मारा की जमात से निकाल करके नफ्स लव्वामा के मकाम में पहुंचा देता है। नफ्स लव्वामा कौन सा दर्जा? नफ्स अम्मारा में रहने वाला बंदा गुनाह करता है लेकिन उसे जरा भी एहसास नहीं होता। शराब पीता है उसे कुछ भी एहसास नहीं, ज़िना करता है कुछ भी एहसास नहीं, नमाज़ें धड़ल्ले के साथ छोड़ता है कुछ भी एहसास नहीं। लेकिन जब नफ्स लव्वामा के दर्जे में पहुंचता है तो गुनाह तो करता है, लेकिन गुनाह करने के बाद में उसे एहसास होता है, शर्मिंदगी होती है, नदामत होती है कि मैंने गुनाह किया। तो जब बंदे को अपने गुनाह पर नदामत होने लगे तो समझो वो बंदा नफ्स लव्वामा के दर्जे में। फिर भी बंदा वहीं नहीं रहता। जब गुनाहों पे निदामत होती है अल्लाह की बारगाह में सरबा सुजूद होता है, नमाजों की पाबंदी करता है, तिलावत करता है, रब के हुजूर आहोजारी करता है, तो रब करीम अपने फजल का दरवाजा खोलता है और उसे नफ्स लव्वामा के दर्जे से निकाल कर नफ्स तक़वा के दर्जे में पहुंचा देता है। अब नफ्स तक़वा कौन है? अल्लाह कुरान में फरमाता है फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, यानी बंदा गुनाहों से पाक होकर के मुत्तकी और परहेजगार बन जाता है। और जब बंदा मुत्तकी परहेजगार हो जाता है तो उसे गुनाहों से नफरत होने लगती है, नेकियों से मोहब्बत होने लगती है। फिर उसे कव्वालियों की महफिल अच्छी नहीं लगेगी, बल्कि वलमा की महफिल ज्यादा अच्छी लगेगी, नाच गानों की महफिल अच्छी नहीं लगेगी, बल्कि तकरीरों की महफिल ज्यादा अच्छी लगेगी। अब बंदा किसी पर बस नहीं करता, बल्कि अल्लाह की बारगाह में इबादत करता, रियाज़त करता, रात में नवाफिल पढ़ता, तहज्जुद पढ़ता, रात में रब की बारगाह में आहोजारी करता, सुबह आता, अल्लाह रब्बुल इज्जत से उस पे करम फरमाता है और उसे नफ्स तक़वा की जमात से निकाल के नफ्स मुतमइन्ना की जमात में पहुंचा देता है। अब नफ्स मुतमइन्ना कौन लोग? अल्लाह कुरान में फरमाता है या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ये वो लोग हैं जिनको अपने नफ्स पर कंट्रोल हासिल हो जाए। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं जिनको अपने नफ्स पर कंट्रोल हासिल हो जाए ये ज़ात अल्लाह के वली हुआ करते हैं। ये अल्लाह के वली होते हैं जिनको नफ्स पे कंट्रोल मिल जाए, क्योंकि फिर ये खाना पीना उठना बैठना सब कुछ तरीके मुस्तफा के हिसाब से होते हैं, फिर उनकी मर्जी नहीं चलती।
बंदा नफ्से मुतमइन्ना में पहुंचने के बाद भी अल्लाह की बारगाह में इबादत करता है, रियाज़त करता है, तिलावत करता है, फराइज़ व वाजिबात को अदा करता है, रब की बारगाह में नवाफिल कसरत के साथ पढ़ता है। पढ़ने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे पर फिर फजल फरमाता है, नफ्से मुतमइन्ना की जमा से निकाल करके मकाम रदिया में पहुंचा देता है। मकाम रदिया कौन सा मकाम है? जहाँ पर बंदा से अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। जब अल्लाह जिस बंदे से राजी हो जाए, समझ लो मकाम रज़ा में पहुंच गए। मकाम मरदिया वो मकाम है ये यूं समझ लें, मकाम रज़िया में बंदा जो होता है अल्लाह से कहता है मौला तू राजी हो जाए, और मकाम मरदिया में अल्लाह खुद कहता बंदा तू बता तेरी रज़ा क्या। यानी रदिया और मरदिया में फर्क है कि मकाम रज़ा में अल्लाह कहता बंदा मौला तू मुझसे राजी हो जा, और मकाम मरदिया में अल्लाह कहता बंदा मैं तुझसे राजी हो। अब जब अल्लाह को तूने राजी कर लिया, अल्लाह तुझसे राजी हो गया, और अब फरमाता फदखुली फी इबादी, तू फिर मेरे खास बंदों में से हो गया, वदखुली जन्नती, और आजा मेरी जन्नत में। तो फिर जन्नत में जाने वाले लोग ये वही साहिब आस्ताना है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को अल्लाह की रज़ा में गुजार दिया, अल्लाह के रसूल इताअत में गुजारा। यूं नहीं कि हम बस शरीयत अलग है, तरीक़त अलग है, तबीयत हम आगे लेकर घूम रहे हैं, और यही वजह है कि हज़रत रसूल हमारा मुक़द्दर बनकर बैठी। हम आ करते हैं, चिल्लाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनने वाला नहीं। आज इंसान होकर हुजूर का गुलाम कहते हैं ना हमारा, लेकिन आज इतना कहने के बावजूद इतने वलमा शोरा है, क्या है कि ज़रा बराबर भी आपके सर पे जूरें जाएं, बोलने को तैयार नहीं, लग रहा है ऐसा कि बस आपको जबरदस्ती रखा है। नहीं, जब हुजूर के जलसे में आया करो, जब करें खुशदिली के साथ बैठा करो, क्योंकि अकीदे के साथ बैठो। मैं नबी को देखूं या न देखूं, अकीदा है कि हसन हसनाना हमें देख रहा है। जब हुजूर देख रहे हैं चेहरे पर निखार चाहिए, चेहरा ढक कर क्यों बैठे हो? खुदा का फज़ल है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको हुजूर के गुलामों में शमूलियत अता फरमाई है। अब बताओ हम और आप इंसान हैं ना यार।